अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी है किसी प्रोफेसर का, तो आपके 80 to 90% चांस होते हैं कि आप स्कॉलरशिप गेट कर लें। चाइनीज़ एम्बेसी में अप्लाई करते हैं तो विद इन 4 to 5 डेज़ आपका वीज़ा लग जाता है। Assalamu alaikum, students and friends. We are going to discuss today the neighbor country China. और पर्पस इसका ये है कि आपको एजुकेट करें सो दैट आप खुद अप्लाई करने के काबिल हो। चाइना से मेरे साथ आज डॉक्टर समद वली है। मेरा नाम समद वली है और मैंने स्कॉलरशिप के थ्रू चाइना से PhD किया है और आजकल मैं एज अ फैकल्टी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाई चाइना? चाइना के हवाले से मैं ये बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए चाइना जो है ना एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। इसकी पहली वजह यह है कि पाकिस्तान और चाइना की जो है ना बायलैटरल रिलेशन बहुत ही अच्छी हैं, जिसके बेस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। मैं कल देख रहा था कि चाइना की जो है ना टॉप 200 QS रैंकिंग में जो है ना 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं और इनकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रही हैं। उसके अलावा सेफ़ है यहाँ पे, लाइफ गुजारना यहाँ पे कंफर्टेबल है, अफोर्डेबल है, ठीक है, कॉस्टली नहीं है, इसलिए चाइना जो है एक अच्छा डेस्टिनेशन है। तो समझ, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ख़ास डिस्ट्रिक्ट बता दें, कोई ख़ास स्टेट बता दें जो कि जहाँ पर हमारे स्टूडेंट प्रेफर्ड करें उस स्टेट को। और सारे प्रोविंसेस ही बहुत ज़्यादा डेवलप हैं और बहुत अच्छी एजुकेशन है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजिंग है, शंघाई है, ठीक है, मेनलैंड में, और उसके अलावा जीजियांग प्रोविंस है, सिचुआन प्रोविंस है। इसी तरह 3-4 प्रोविंसेस हैं जो जिसमें जो है ना एजुकेशन के अलावा और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हमारे स्टूडेंट जाएं और स्कॉलरशिप्स फाइंड आउट कर सके? सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने कहा टॉप 200 में 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाउ इजी इट इज़ टू टेक एडमिशन इन दोज यूनिवर्सिटीज़? CSE.edu.cn है, ठीक है, या आप लिख देते हैं गूगल में स्टडी इन चाइना तो भी ये आ जाता है। ये है CSE.edu.cn है, ठीक है। इसमें जब आप आते हैं तो उसके बाद इधर स्टडी अब्रॉड ये चाइनीज़ के लिए और यहाँ पे स्टडी इन चाइना ये फ़ॉरेन के लिए है। और इसमें डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें स्कॉलरशिप्स जो है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप, स्कूल स्कॉलरशिप, ये बहुत सारे हैं। उसके अलावा जो है ना यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हैं, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स हैं, उसके अलावा कास्ट वास्ट स्कॉलरशिप है। जो सबसे बड़ा स्कॉलरशिप है चाइना में कास्ट वास्ट स्कॉलरशिप है। जो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि USTC है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक है यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनके यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप मास्टर PhD करना चाहते हैं, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो इजीली कास्ट वास्ट में हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये वेबसाइट है। उसके अलावा जो दूसरा जो है ना वेबसाइट जो यूज़ किया जाता है वो ये है एडमिशन इन चाइना, ये जो है ना .com है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी फील्ड में आप करते हैं। जैसे नेचुरल साइंस आपने क्लिक किया, नेचुरल साइंस में फिर आप आगे आपके पास बहुत सारे, तो 2 ये वेबसाइट से अच्छा खासा आपको मवाद मिल सकता है, ठीक है। तो उसके अलावा दूसरा आपका क्वेश्चन था कि जो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ उनमें कैसे अप्रोच किया जाए, तो उनके लिए आपने जो है ना टाइम पे अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपने अगर मास्टर और PhD करना चाहते हैं तो आपके पास प्रोफेसर वहाँ यहाँ का कोई एक्सेप्टेंस आपके पास होना चाहिए। इसको इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में प्री एडमिशन लेटर भी कहा जाता है कि अगर आपका कोई प्रोफेसर आपको अगर एक्सेप्टेंस दे देता है तो आप, और प्लस कुछ यूनिवर्सिटीज़ में प्रोसेसिंग फ़ी होती है जो कि अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में देखा जाए तो 25 से 30 हज़ार रुपये होते हैं वो। अगर आपने प्रोसेसिंग फ़ी भी जमा कराई हो, प्लस आपने
अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी है किसी प्रोफेसर का तो आपके 80 to 90% चांस होते हैं कि आप स्कॉलरशिप गेट कर लें। कितना आसान है बीएस का एडमिशन लेना, और क्या बीएस में कोई आपके पास स्कॉलरशिप होता है? बीएस में भी सीएससी स्कॉलरशिप बीएस में भी है, और मास्टर्स के लिए भी है, और पीएचडी के लिए भी है। ठीक है, और बीएस एज़ कम्पेयर टू मास्टर और पीएचडी काफ़ी मुश्किल होता है, उसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। बट आप ट्राई करते हैं सीएससी की वेबसाइट पे जाके स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना होता है ई पोर्टल पे, और अपना अकाउंट बना के। उसके अलावा आप यूनिवर्सिटी के जो जिस यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं उसके यूनिवर्सिटी के में पोर्टल पे जाके अपना अकाउंट बना के तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू मास्टर और पीएचडी कम होती है। कितना आसान है, और कैसे अप्रोच करें प्रोफेसर्स को? चाइनीज़ क्या मेंटालिटी है, कैसे उनको आसानी से अप्रोच किया जा सकता है? अच्छा, एक तो ये है कि आपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके और आगे लिखा होता है हर प्रोफेसर का इंग्लिश का, इनका इंग्लिश भी जो है ना वेबसाइट्स हैं वो इंग्लिश वेबसाइट आप एक्सप्लोर करें। उसके बाद प्रोफेसर्स ढूंढें, उनको ईमेल करें। जो रिप्लाई है वो 10% है। अगर आप 100 ईमेल्स करते हैं तो 10 का जवाब आता है, लेकिन इतना भी मुश्किल होता है। तो उसके लिए ये है कि आपने अपना वीचैट का अकाउंट बनाएं। उसके अलावा जो है डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें। यहाँ पे इलाके के लिहाज से भी ग्रुप्स हैं, कम से कम यहाँ पे पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट स्टूडेंट हैं साउथ कोरिया के बाद, और पाकिस्तानी स्टूडेंट लाखों में हैं। ठीक है, तो इनकी यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हर यूनिवर्सिटी की कोई ना कोई स्कॉलरशिप होती है। स्टूडेंट इन डिसाइड कर लिया उसने चाइना जाना है, अब वो कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके पास हों वो सो दैट ही और शी कैन अप्लाई? मैंने 2 कैटेगरीज में चेंज किया है इसको, स्कॉलरशिप को जो ना स्टेप 1 का नाम दिया, स्टेप 2। स्टेप 1 का मतलब ये है कि प्री एडमिशन, आप अगर एडमिशन के लिए फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो पासपोर्ट है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड चलता है चाइना में, जो ना फ़ोटोज़ आप इवन अपलोड करते हैं उनका भी वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके अलावा ऑल ट्रांसक्रिप्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए आपके 2 प्रोफेसर्स, प्लान और पर्सनल स्टेटमेंट आप मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट के लिए। फिज़िकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर आपको मास्टर और पीएचडी के लिए चाहिए। प्री प्रोसेसिंग जो है फ़ी चाहिए होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में ही चाहिए होती है। और इसी तरह जो है ना ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। सीएससी जैसे आप सीएससी सबसे बड़ा स्कॉलरशिप है जिसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आते हैं। वेबसाइट पे आपने अपना अकाउंट बनाना है और अप्लाई करना है, और यूनिवर्सिटी के जो यूनिवर्सिटी आप एक ही यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अपना अकाउंट बनाना है, और सीएससी के डॉक्यूमेंट्स भी उसमें अपलोड करना ताकि वो लिंक आपस में होते हैं सीएससी और यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर टॉट इन इंग्लिश होता है, इस वजह से अगर आप चाइनीज़, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट चाइनीज़ पढ़ रहे होते हैं, जैसे नमल इस्लामाबाद में जो है ना चाइनीज़ का कोर्स कर लेते हैं, तो उनको HSK चाइनीज़ लैंग्वेज का प्रूफ चाहिए होता है। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में जब आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, आपके पास एडमिशन लेटर आ गया, यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया, इंटरव्यूज़ वगैरह सारा कुछ प्रोसेस के बाद, तो दूसरा स्टेप है आपके पास एडमिशन लेटर और JW202 फॉर्म आपके पास मिल जाता है। तो आप पासपोर्ट लेके चाइनीज़ एम्बेसी जो कि जेरीस ऑफिस है इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, ये 3 शहरों में पाकिस्तान में है। ठीक है, तो आप वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं। इसके लिए अटेस्टेशंस आपकी IBCC, HSC और मोफा से आपकी अटेस्टेशन होनी चाहिए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए और वो भी अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, और ये सारा कुछ आप चाइनीज़ एम्बेसी में अप्लाई करते हैं तो विदिन 4 to 5 डेज़ आपका वीज़ा लग जाता है। समझ 2-3 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। नंबर 6 पे जो आपने फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट लिखा हुआ है, जी, और ये फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट कहाँ से होगी पाकिस्तान में? चाइना का भी कर रहा है इस्लामाबाद में। उसके अलावा सर जो है ना फिज़िकल एग्जामिनेशन, अगर आप कोई भी फिजिशियन जो इनिशियल के लिए है, तो यहाँ पे जो है ना इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टेप 1 में आप जो है ना इसको हम अभी सर्च कर लेते हैं
यहाँ पे मिल जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, फॉर CSC। ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, ये आप यहाँ से प्रिंट ले लें, कैसे भी मिल जाएगा। प्रिंट लेकर आप जो है ना ये सारा कुछ आप किसी फिजिशियन से आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर लगानी है, उसकी जो स्टैम्प है यहाँ पे भी होना चाहिए विद स्टैम्प डॉक्टर का, और लास्ट में रिमार्क्स के साथ जो है ना सजेशंस के साथ फिजिशियन का यहाँ पे होना चाहिए। दैट्स ऑल। ये है, आप कुछ टेस्ट वगैरह आपको कराने होते हैं। एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट तो हमारी यूनिवर्सिटीज़, मैं वैसे बता दूं ऑडियंस को कि रजिस्ट्रार ऑफिस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक इशू करता है तमाम सरकारी यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, वो वहाँ से हम ले सकते हैं। जब आपने एडमिशन प्लान करना है किसी भी फॉरेन कंट्री में, आपकी जो इंटरमीडिएट की और मैट्रिक की डिग्रीज़ हैं वो IBC से अटेस्ट होनी चाहिए। जो आपकी ग्रेजुएट की डिग्री है BS की वो HEC से होनी चाहिए, और ये सारा कुछ मोफा से भी टेस्ट होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, और फिर वो आप एडमिशन ले सकते हैं। कितने % चांस हैं कोई बंदा अप्लाई करता है और वो उसको एडमिशन मिल जाएगा? कोई बंदा मेहनत करता है, ठीक है, प्रोफेसर्स को ढूंढ लेता है, ईमेल्स कर लेता है, रोज़ाना आपको बहुत सारे ईमेल्स करने पड़ेंगे, ठीक है, और फिर आपको बहुत सारे रिप्लाई देंगे। तो आपका अपना मेजर आपने देखना है, उसके अलावा CGPA आपका कम से कम 3 से ऊपर होना चाहिए LKBS में, और आपके पास एक्सेप्टेंस भी हो, आपने फ़ी भी जमा कराई हो। तो मैंने आपको कहा कि 80 to 90% आपके चांस होते हैं कि आप स्कॉलरशिप गेन करें। व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम ये सारे प्रोसेसिंग में, जो जब आपका एडमिशन हो गया उसके बाद एम्बेसी कितना टाइम लेती है सारा प्रोसेस करने में? कि विदिन 1 वीक यानी 4 to 5 डेज आप जमा कराते हैं, आपके डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं, 4 to 5 डेज में आपका वीज़ा लग जाता है। ये फाइनल जो स्टेप है, ठीक है। लेकिन आपको एडमिशन्स इनके, हाँ मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि इनके जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं दिसंबर में और एंड हो जाते हैं कोई अप्रैल तक भी जाते हैं, मार्च में से लेकर अप्रैल तक ही होना इनके एडमिशन्स एंड हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएट हो रहे हैं और वो दिसंबर में उनके पास डिग्री नहीं मिलती, तो पाकिस्तान में वो उनको होप सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है। और बाकी जितने ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जितने सेमेस्टर उनका लास्ट सेमेस्टर रह गया होता है या 2 सेमेस्टर, तो वो अटैच करके ना सारा कुछ करके एक सर्टिफिकेट बनाएं, PDF बनाएं और वो अटेस्ट करवाएं, ठीक है, नोटरी पब्लिक नोटराइज कराएं वो। तो वो आपने अभी से करना शुरू करना है। अभी ये बहुत अच्छा टाइम है, ये अभी जमा करें, उसके बाद जो है ना नवंबर दिसंबर में जब शुरू हो जाएंगे तो ये जो है ना अप्लाई करना शुरू कर दें। CSC में एक ही कर सकते हैं, कास्ट वास्ट में भी एक ही, आप उसमें एक ही यूनिवर्सिटी के लिए कर सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जिसमें स्टाइफन थोड़ा कम होता है, लेकिन आप हर यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें, कोई आपको नहीं रोक सकता। आप अप्लाई करने में क्या जाता है, अप्लाई करना चाहिए। किसी स्टूडेंट का स्कॉलरशिप कम है या स्कॉलरशिप नहीं है और वो चाइना आ जाता है, तो कितना आसान है उसके लिए जॉब, पार्ट टाइम जॉब ढूंढना वहाँ पर? इंग्लिश टीचिंग पहले बहुत ज़्यादा की जाती थी, आजकल ये गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है कि स्टूडेंट वीज़ा आपके पास हो, X1 वीज़ा होता है। X1 वीज़ा पे अगर आप होते हैं तो वैसे ये इलीगल है। बट अभी मेरा एक स्टूडेंट है आए हुए, उनके पार्शियल स्कॉलरशिप पे उसका एडमिशन हुआ है, ठीक है। 1500 RMB उसको पर मंथ उनको मिलते हैं प्लस रेजिडेंस। तो वो समझता था कि मुझे ये कम है, तो उसने अपने सुपरवाइज़र से बात की। उन्होंने उसका प्रोजेक्ट चल रहा है हॉस्पिटल के साथ, अपने सुपरवाइज़र का, ठीक है। तो हॉस्पिटल वालों के साथ बात की तो वो रोज़ाना वहाँ पे हॉस्पिटल में 4-5 घंटे वहाँ पे गुजारता है, उसको 200 RMB वहाँ से मिल जाते हैं। तो आपके वहाँ यहाँ पे मैक्सिमम जो प्रोफेसर्स हैं उनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज़ के साथ वो अटैच होते हैं, हॉस्पिटल्स के साथ अटैच होते हैं, और उनके पास नेशनल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे वो अपने स्टूडेंट को जो लैब में जो रोज़ाना आते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिनकी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी होती है, उनको जो है ना उनके प्रोफेसर्स भी लाजमी उनको फैसिलिटेट करते हैं, फाइनेंशियल उनकी हेल्प करते हैं। अच्छा, समझ, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट which is required to live in China? पर मंथ जो है 1000 वाले सिर्फ तो ही है 1000 to 1500, यानी 1000 में 1000 RMB, ठीक है,
1000 RMB जो पाकिस्तानी आपका ये है कि 40 से 45 हज़ार। रेजिडेंस वो अगर यूनिवर्सिटी दे दे तो तब इतना आपका होगा। अगर रेजिडेंस भी आपने अपना करना हो तो फिर आपके जो है 15 to 2000 RMB तक आपके जाते हैं। अदरवाइज़ अगर रेजिडेंस हो तो 1000 से 1500 तक आपका एक्सपेंसेस होते हैं। क्या कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं होता? जिस यूनिवर्सिटी में आपने डिसाइड कर लिया कि उसमें अप्लाई करना है तो उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को सही तरीके से एक्सप्लोर करें, ठीक है, और डेडलाइंस देख लें और उस लिहाज से आपने CSC के पोर्टल पे जाके करना है। डेडलाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो है ना जो है आपके पास नोटराइज होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नोटरी पब्लिक से ना अटेस्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्सेप्टेंस, हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उनके यूनिवर्सिटी में बाकायदा तौर पर लिखा होता है कि विदाउट एक्सेप्टेंस आप अप्लाई ही ना करें। तो हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो फ़ीस भी इवन जमा कराते हैं, उनके पास कोई प्रोफेसर कोई कुछ भी नहीं होता है और वो उनके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, प्रोसेसिंग फ़ी उनकी ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए एक्सेप्टेंस से अगर मेंशन उन्होंने किया हुआ है वेबसाइट पे तो आप लाजमी एक्सेप्टेंस उनसे ले लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना वक्त और पैसे ज़ाया ना करें। लास्ट थिंग, थैंक यू वेरी मच समद। आपका अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्टली समद वली से एक कस्टमाइज अपॉइंटमेंट चाहता है तो एक्सपर्ट एजुकेशन हब पे समद हमारे एक्सपर्ट्स में आप इनसे अपॉइंटमेंट की बुकिंग करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच समद।